भाई क्यों डिस्कस करेंगे। 30 मिनट का ये लेक्चर लगभग लेक्चर होगा। पूरा पेपर यहीं से बनने वाला है मेरी जान, थोड़ा ट्रस्ट कर ले। और इस लेक्चर के बाद आपको फरे नोट्स भी मिलेंगे। एक रात हमारा साइंटिस्ट ओरेस्टेड अपनी वाइफ से लड़के लैब में चला गया और जाके वहां एक्सपेरिमेंट किया। उसने कुछ विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब देख इसके रेट करता कहां से, ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट एट साउथ पोल। और मैंने आपको क्या बोला था कि भाई साहब ये जो कंपास है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल चाल सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। मैं फिजिक्स के 3 गन शॉट आपको दे चुका हूं 40-40 मिनट के। ये लास्ट फिजिक्स का लेक्चर है, ये भी तकरीबन 30 मिनट का होने वाला है। इस वीडियो में भी मैं CYQ ही डिस्कस करने वाला हूं, करंट ईयर क्वेश्चन। सर अगर बेसिक पढ़ना हो तो कहां जाओ, मैंने 1 शॉट पहले ही बना चुका हूं 1 से 1.5 घंटे के हर एक चैप्टर के। सीधा यूट्यूब जाके लिखो क्लास 10 साइंस वजाइद सर लेक्चर, सारे आ जाएंगे। ठीक है, अभी CYQ डिस्कस करेंगे। 30 मिनट का ये लेक्चर लगभग लेक्चर होगा। पूरा पेपर यहीं से बनने वाला है मेरी जान, थोड़ा ट्रस्ट कर ले। और इस लेक्चर के बाद आपको फरे नोट्स भी मिलेंगे, तकरीबन 1 या 2 शीट्स के, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट गन शॉट, सीधा दिल से पढ़ा रहा हूं, पूरा पेपर यहीं से बनने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं 1 करोड़ रुपए वाले चैप्टर के, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब ये चैप्टर कुछ मैग्नेट और करंट के रिलेटेड बातें करता है। करंट के लिए हमने बात कर ली है, इस चैप्टर में हम अक्सर मैग्नेट की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट? मैग्नेट क्या चीज होता है? मैग्नेट क्या चीज है? अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन लाइक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करता है या तो लोहे को या लोहे जैसी चीजों को। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे बाजार में या तो ऐसा मैग्नेट देखने को मिलता है, या ऐसा देखने को मिलता है, या ये स्पीकर का देखने को मिलता है, या कंपास का मैग्नेट देखने को मिलता है, या ये खिलौने वाला मैग्नेट देखने को मिलता है, या ये रॉड शेप मैग्नेट को देखने को मिलता है। अगर आप मैग्नेट को देखो, अच्छे से देखो, तो कोई भी मैग्नेट आप उठाओ, तो उसके आपको 2 पोल मिलेंगे, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। अगर मैं अपने अर्थ की भी बात करूं, है ना, मैं अपने अर्थ की भी बात करूं, तो हम नहीं बोलते अर्थ का एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ क्या है, साउथ पोल है ना। क्योंकि जब आप कंपास रखते हो अर्थ के बीच में, है ना, तो कंपास का एक निडल चला जाता है नॉर्थ की तरफ और एक निडल चला जाता है साउथ की तरफ। अब खुद दिमाग लगा, मुझे ये पता है कि नॉर्थ वाला किसको अट्रैक्ट करता है, साउथ वाले का। तो मतलब जहां पे मैं नॉर्थ बता रहा हूं वहां पे एक्चुअल में क्या होगा, अर्थ का साउथ पोल, पर डायरेक्शन नॉर्थ बता रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ पोल। अब देख, ये कंपास का साउथ पोल है, अब साउथ की डायरेक्शन की तरफ मुड़ा हुआ है। अब साउथ में ये साउथ वाला, ये साउथ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल होना चाहिए ना, बट हम इसको साउथ पोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन की वजह से बोलते हैं, बट एक्चुअल में उधर है क्या, नॉर्थ पोल। बड़ी तगड़ी बात बोल दी सर आपने। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या, एवरी मैग्नेट हैव अ 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नाजिया पोल एंड शाजिया पोल। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, मतलब जो नॉर्थ होगा वो रिपेल करेगा, साउथ रिपेल करेगा। ये एक दूसरे इसके साथ इनकी क्या होती है, दुश्मनी होती है। वो एक दूसरे को देख के ना खाने क्यों आते हैं, मतलब गुस्सा आता है एक दूसरे को देख के। ठीक है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट का मतलब हो गया नाजिया और शाजिया के बीच में क्या होगा, दैट इज प्यार होगा। नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा, प्यार होगा। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंग इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद इन इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। बोलता है अगर आप किसी मैग्नेट को अर्थ की सरफेस के ऊपर रखते हो तो वो खुद ब खुद उसको अलाइन कर देता है। जैसे नॉर्थ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में हो जाता है और साउथ पोल साउथ की डायरेक्शन में हो जाता है। और ये दिमाग में रखना, जिस तरफ नॉर्थ की डायरेक्शन है उस तरफ एक्चुअल में साउथ पोल है। ठीक है, क्योंकि जो कंपास का नॉर्थ है वो अट्रैक्ट किसको करेगा, साउथ को करेगा। ओके मेरी जान, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझना। एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते बी से, दैट इज बशीरा, याद रखना। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट के इर्द गिर्द एक एरिया होता है इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब देख, इसके साइड में एक एरिया है।
अगर आप दूसरा कोई मैग्नेट रखोगे तो उसका साउथ पोल इसके पास आ जाएगा, नॉर्थ के पास, और अगर नॉर्थ पोल रखोगे तो वो रिपेल करके जाएगा। बात समझे कि नहीं है? तो ये एक एरिया होता है मैग्नेट के इर्द गिर्द जहां पे उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर साउथ आएगा तो पास खींच लेगा नॉर्थ, और अगर नॉर्थ आएगा तो दूर चले जाएगा, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया उसका नंबर भी होता है। बात समझे कि नहीं? डायरेक्शन देख, ये नॉर्थ साउथ को खींच रहा तो ये डायरेक्शन हुई ना, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा तो डायरेक्शन हुई। अब किसी ताकत से धक्का देगा, किसी नंबर से धक्का देगा, मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब, मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्क्राइब होती है विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं? कंपास की मदद से। कंपास में रखते ना कैसे, ये जैसे ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट है, इसका एक पोल है नॉर्थ पोल और एक क्या है, साउथ पोल। अब आपने क्या रखा, कंपास रखा, है ना। जब कंपास रखा तो कंपास की नीडल होती है ना, इसका जो साउथ पोल था वो इधर मुड़ गया और नॉर्थ पोल किधर मिल गया, इधर। दूसरा कंपास रखा तो साउथ पोल इधर मुड़ा और नॉर्थ पोल कहां मिला, इधर। तो ये कंपास की मदद से, कंपास की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता सकते हो। अ नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, मतलब अगर आप कंपास भी देखते हो, बोलता है अगर आप कंपास को भी देखते हो तो उसका जो नीडल है वो एक मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है, साउथ पोल है। अच्छा, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन। फील्ड लाइंस क्या है, या मैं अच्छे से बोलूं, फील्ड लाइन क्या है, दैट इज फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन का दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आराम से सुनना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख, यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि बी कभी भी दिखता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड दिखती नहीं है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इस्तेमाल करते हो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। ये ओरिजिनेट करता कहां से, ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट एट साउथ पोल। और मैंने आपको क्या बोला था कि भाई साहब ये जो कंपास है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो कंपास रखा तो नॉर्थ के पास क्या हो गया, साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फिर नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, फिर इसका साउथ पोल इधर, इसका नॉर्थ पोल इधर, इसका साउथ पोल इधर, इसका नॉर्थ पोल इधर। तो ध्यान से हो रहा क्या है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कर रही है और टर्मिनेट कहां कर रही है, साउथ पोल में। इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ टू पोल, और अंदर से किसकी तरफ होती है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। बोलता है टेंजेंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कर लो तो ये किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रॉस ईच अदर, मतलब कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर क्रॉस करेंगी तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये होगी और ये एक डायरेक्शन होगी। तो कभी भी एक जगह पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, मतलब हम ऐसा बोलोगे मैं एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जा रही है तो इधर भी जा रही है, वैसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये वैसा ही है जैसे एक फोन कॉल का सिग्नल दूसरे में नहीं मर्ज हो सकता। ठीक है, हर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या करती है, रिपेल करती है, ये इसकी तरफ कभी नहीं जाती, तो मर्ज करने वाली बात ही अलग है। ठीक है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ पोल एट अ पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि भाई साहब दो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं कर सकती, अगर क्रॉस करेंगी तो इसका ये मतलब हो गया कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल बता चुका हूं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड, बोलता है अगर किसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी या मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो उसकी लाइंस ज्यादा होंगी, और अगर किसी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दूर दूर होंगी, क्लोज नहीं होंगी, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। जैसे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम। इस एरिया में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पास पास, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है मेरी जान। ठीक, अच्छा, इसके बाद है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक रात हमारा साइंटिस्ट ओरेस्टेड अपनी वाइफ से लड़के लैब में चला गया और जाके वहां एक्सपेरिमेंट किया। उसने कुछ सर्किट बनाया, सर्किट में उसने बैटरा लगाया, बड़ा डंडा, करंट मूव करवाया ऐसे, ये करंट और ये क्या रेजिस्टेंस, और ये करंट वापस इस तरह से। उसने ये देखा, कर रहा कुछ और था। जब उसने यहां से ऐसे करंट पास करता हुआ देखा तो उसने देखा जो पास का कंपास है
वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, कंपास क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। उसके दिमाग में ये हुआ कि ये जो करंट चला, ये जो करंट चला, इस करंट में कोई ना कोई मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टीज आ गई थी, मतलब करंट की वजह से मैग्नेट पैदा हो रहा था। तो हुआ क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब देख करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। ठीक है, वेन एवर द करंट पासिस थ्रू द सर्किट, सर्किट से जब भी करंट पास करेगा, इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसके लिए फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ोगे, इसको बोलेंगे बायो सर्वेट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो इस साल नहीं पढ़ना है, उसकी डायरेक्शन को इस साल पढ़ना है। जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है वो पढ़ना है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ना है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जो कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है उसको अपने सज्जे हाथ में पकड़ लो, सज्जे हाथ में पकड़ा, जो थंब होगा वो देगा डायरेक्शन किसकी, करंट की, और को जो कर्ल फिंगर होंगी वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब अगर आपने करंट ऐसे है, ऐसे पकड़ लिया, तो इस तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहां होगी, आउट, और यहां से कर्ल होगी अंदर, तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अंदर होगी। बात समझेगी नहीं है। वैसे ही अगर आप ऐसे पकड़ लो तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउट, और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दैट इज इन। यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउट है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन है, ये याद रख लेना। थंब करंट की डायरेक्शन देगा, कर्ल फिंगर डायरेक्शन देगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, इसके बाद है राइट हैंड थंब रूल, ये मैंने आपको समझा दिया अभी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। देख मेरी बात ध्यान से समझना, ये कंडक्टर है, करंट यहां से इधर जा रहा है, थंब की डायरेक्शन में करंट है, और ये जो कर्ल फिंगर आपको दिख रही है, ये कर्ल फिंगर जो दिख रही है, ये जो आपको ऐसे कर्ल फिंगर दिख रही है, ये कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। अच्छा, तो जब कभी भी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करेगा वो अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करने वाला, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनेगी, ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल में। बोलता है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन अ कंडक्टर। मतलब सीधी बात है कि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट की वजह से बनेगी, और ये कंसेंट्रिक सर्कल की वजह से रिप्रेजेंट होगा। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, और अ कंपास का भी यूज कर सकते हैं। सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। बोलता है अगर देख, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखा, ये बना, तो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल बने ना, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये वायर है, तो ये सर्कल बन रहे मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल में। बोलते हैं जब पास पास में ये सर्कल क्या है, क्लोज क्लोज, जैसे जैसे दूर जाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, दूर दूर होगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड किस पे करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। मतलब अगर करंट इस तार में ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट। अगर तार में करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बोलता है अगर अगर पास में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मतलब अगर डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अगर कहीं दूर जाके देखोगे जहां पे डिस्टेंस बढ़ चुका है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, ओके मेरी जान। ठीक, अब है क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या बोलता है, ये क्लॉक रूल है, CLOCK, क्लॉक रूल है। क्लॉक रूल राइट हैंड थंब रूल की एक एक्सटेंशन है। मैं बोल रहा हूं एक लूप है जिसमें से करंट पास कर रहा है, अभी करंट पास कर रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज पास कर रहा है, तो आपने कंडक्टर को ऐसे पकड़ा, जब कंडक्टर को ऐसे पकड़ा तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है। जब करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखो तो इस तरफ से अंदर की तरफ जा रही है। ऐसा कौन सा पोल होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है, तो वो होता है दैट इज हमारा साउथ पोल। तो मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, अगर लूप में करंट क्लॉकवाइज चल रहा हो तो वो साउथ पोल बन जाता है, और अगर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। तो ऐसा कौन सा पोल होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रखती है, तो वो कौन सा पोल होता है, दैट इज नॉर्थ पोल होता है। अब देख,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट लूप, मतलब जो करंट लूप होता है, मतलब ये जो हमारा करंट लूप अभी मैंने डिस्कस किया ना पीछे, तो जब उस लूप में से भी करंट पास करता है, अगर करंट क्लॉकवाइज पास कर रहा है तो वो बन जाता है नॉर्थ पोल, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज पास कर रहा है तो वो बन जाता है, नहीं नहीं, अगर करंट क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो पोल बन जाता है साउथ पोल, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो बन जाता है नॉर्थ पोल। वही चीज है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं, बी को अफेक्ट करते हैं। देख, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लूप में जितना करंट ज्यादा होगा, मतलब ये आपके सामने लूप है, करंट क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल बनेगा, इसमें जितना करंट होगा, जितना करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब अगर इसमें पास में निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा निकलेगी, दूर निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जैसे इधर एक टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, अगर ऐसे 2 3 4 5 टर्न्स हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of turns. Magnetic field is additive in nature, means magnetic field of one loop acts upon the magnetic field of the other loop, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एडिटिव इन नेचर है, एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐड ऑन हो जाती है, जुड़ जाती है। दिस इज बिकॉज द करंट आई ई इन ई सर्कुलर टर्न हैज अ सेम डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि हर टर्न में डायरेक्शन क्या है, करंट की सेम है। जितनी लूप्स होंगी उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। अच्छा, सोलोनाइट, सोलोनाइट क्या है, सिंपली एक तार लो और उसके बहुत सारे टर्न्स बना दो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सोलोनाइट, और उसमें से करंट पास करवा दो। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, वही कि भाई साहब एक तार लो और उसके बहुत सारे रैप बना दो तो वो क्या बन जाती है, सोलोनाइट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलोनाइट इज सिमिलर एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट, के अगर आप एक सोलोनाइट को देखते हो, ये ऐसे होती है सोलोनाइट, ये वैसा ही बिहेव करती है जैसा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या हो गया, इसका एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ क्या होता है, साउथ पोल होता है। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से समझो, ये है हमारे पास सोलोनाइट, ये तार है, क्लोज कव कर दी है ना, ये क्या कर दी, क्लोज कव कर दी। ठीक है, इधर इधर मेरी बात अच्छे से समझना क्या बोल रहा हूं, ये तार है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये तार है, इसके आपने बहुत सारी टर्न बना दी। ठीक, अब अगर तू ध्यान से देख, अगर अगर आप ऐसे देखो तो ये एक लूप दिखेगी। अब लूप दिखेगी तो आप देखोगे कि इसमें जो करंट चल रहा है ये कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और इधर से देखोगे तो करंट पता कैसा चल रहा होगा, दैट इज क्लॉकवाइज, तो ये साउथ पोल हो गया। तो ये सोलरनाइट ऐसा ही बिहेव करता है जैसे बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलोनाइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेलल लाइन, बोलता है सोलोनाइट की जगह अंदर जो भी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब बदलती नहीं है, एक जैसी होती है, और रिप्रेजेंट किससे होती है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से लेकर साउथवर्ड, और अंदर क्या होगी, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, सोलोनाइट कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक ए सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब अगर किसी चीज को मैग्नेटाइज करना हो या मैग्नेट बनाना हो तो आप उस चीज को उठाओगे और मैग्नेट के किसके, इस सोलोनाइट के अंदर रख दोगे। जैसे कोई लोहे की चीज कोई मैग्नेटाइज करनी है, उसको उठाया, इसके अंदर रख दिया तो वो मैग्नेट जैसा बन जाता है। मैग्नेटाइज का मतलब होता है उसको मैग्नेट जैसा बना देना। ठीक, अच्छा, ये सोलोनाइट है, अगर इसमें सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाए, सॉफ्ट आयरन की रॉड डाल दिए जाए तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब इसका नाम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद है मैग्नेट। ठीक है, वो मैग्नेट जो बिजली पे चले, मतलब बिजली होगी तो ये मैग्नेट है, बिजली चले जाएगी तो ये मैग्नेट नहीं है। मतलब अभी तक आपको 2 तरह के मैग्नेट मैंने आपको बता दिए, एक है परमानेंट मैग्नेट, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट इजिली बी डीमैग्नेटाइज, ये डीमैग्नेटाइज नहीं होता, ये परमानेंट है। ये इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट सो इट कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज, अगर बिजली जाएगी तो ये मैग्नेट थोड़ी रहेगा। ये मैग्नेट तब है जब ये सर्किट कंप्लीट है, यहां से आपने की लगा दी और की को ऑफ कर दिया तो ये मैग्नेट थोड़ी रहा। स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, इसकी स्ट्रेंथ
बढ़ सकती है, कम हो सकती है। करंट ज्यादा डालो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। इसकी स्ट्रेंथ फिक्स्ड होती है, ये परमानेंट मैग्नेट है। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, मतलब ज्यादा करंट डाल के रखते हो तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। जनरली वीक मैग्नेट है। यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर इधर के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल होगा। अगर आपने डायरेक्शन बदल दी करंट की तो एंटी क्लॉकवाइज कर दी तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। मतलब इसके पोल्स कैन बी रिवर्स्ड, बट इसके पोल कभी भी रिवर्स नहीं होते, ये परमानेंट पोल्स होते हैं इसके। ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये नॉर्थ साउथ है, इसके बीच में आपने एक कंडक्टर रख दिया जिसमें से करंट जा रहा था आई। मतलब इस पे फोर्स कहां लगेगी और कितनी लगेगी, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आपने एक कंडक्टर डाला जिसमें से करंट आई पास कर रहा था, इस पे फोर्स एक्ट होती है, वही है फोर्स। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। मैं यहां से नहीं करवा रहा, इसको मैं यहां से करवा रहा हूं। क्या कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी मेरी जान अच्छे से समझना, जब देखना, ऐसा देखा गया है कि जब आप नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में कोई कंडक्टर डाल देते हो, जैसे ये कंडक्टर डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, ये कंडक्टर डाल दिया आई, इसमें से करंट मूव कर रहा आई। ठीक है। ऐसा देखा गया है कि ये कंडक्टर या तो अंदर जाता है या निकल के बाहर आता है। ये या तो ये कंडक्टर या वायर अंदर चले जाएगी या निकल के बाहर जाएगी। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, इस पे एक फोर्स लगती, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कौन देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कौन देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर जा रहा है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन देगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, बोलता है ये आपका खब्बा आता है, ये ऐसे, कुछ और मिडिल फिंगर नहीं देखनी, इधर देखो खब्बा आता है ये ऐसे, ये देगा करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन देता है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन देती है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, और ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन देती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये करंट की डायरेक्शन दे रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है, और ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। समझना ध्यान से, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, और थंब क्या दे रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। इस केस में इस कंडक्टर पे फोर्स कहां लगती है, अंदर, ये डर करके अंदर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, करंट नीचे हो गया, मैग्नेटिक फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर करंट, और थंब फोर्स, तो फोर्स कहां लग रही है इस बार, आउटवर्ड लग रही। बात समझ ही नहीं है। आप बस इतना याद रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता है ऑन अ कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बोलता है अपने खब्बे हाथ को सीधा कर लो, अगर फोर फिंगर डायरेक्शन देगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन देगी, तो थंब किसके डायरेक्शन दे रहा होगा, फोर्स की डायरेक्शन दे रहा होगा। इसका शॉर्टकट भी है, क्या, आप सीधा आई को क्रॉस करो बी पे, आई को क्रॉस किया बी पे, तो नेट हो रहा है टाइट, जब टाइट हो रहा है तो नेट जा रहा है अंदर, ये नेट हो रहा है टाइट, तो अंदर जा रहा है, जब अंदर जा रहा है तो फोर्स कैसी होगी, अंदर की तरफ। आई को क्रॉस करो बी पे, तो नेट क्या हो रहा है, ऐसे खुल रहा है, ढीला हो रहा है, खुल के कहां आएगा, बाहर, तो फोर्स कहां लगी रही है, आउटवर्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड मैंने आपको करवा दिया, मैंने क्या बोला, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यही बोला ना। फिर मैंने आपको क्या बोला, फिर मैंने आपको ये बोला, इंक्लाइन द थंब फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलता है तीनों थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रख लो। ठीक है। इफ इफ फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger give the direction of current, then the thumb will give the direction of the magnetic force. Okay, done. Types of current, कुछ मतलब अब करंट के दो तरह के टाइप्स होते हैं, ऐसे जनरली बता रहा हूं। एक करंट होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी करंट, द करंट which reverse its direction periodically, the current which does not reverse its direction, मतलब ऐसा करंट जो करंट कभी पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। पर ये वाला करंट कौन सा है, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, एसी जो है वो बड़े लंबे डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है, बट डीसी के साथ ऐसा कुछ
नहीं होता। दिस कैन नॉट बी स्टोर, ये स्टोर नहीं हो सकता बैटरी में, ये स्टोर हो सकता है बैटरी में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज नेवर जीरो, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। एसी कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, एसी कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, बट इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, दैट इज इन फॉरवर्ड। अवर टीवी फ्रिज वर्क्स थ्रू द एसी, हमारे टीवी फ्रिज रेफ्रिजरेटर ये सारे एसी पे चलते हैं। सोर्स ऑफ डीसी आर सेल एंड बैटरी, जो डीसी है वो कहां से मिलता है, सेल और बैटरी से। हमारा टीवी रिमोट इसी पे काम करता है। बस एक याद रखना कि जो एसी होती है वो उसकी वैल्यू बदलती रहती है। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जिसकी वैल्यू बदलती है, डीसी करंट की वैल्यू बदलती नहीं है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही रहती है। हमारा डोमेस्टिक सर्किट्स जो होते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट होते हैं, वहां पे तीन तरह की तारों का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वायर इन अवर डोमेस्टिक सर्किट। एक होती है लाइव वायर जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, विद अ रेड इंसुलेशन, जिसके ऊपर रेड कलर की क्या होती है, इंसुलेशन होती है, या रेड कलर की प्लास्टिक चढ़ी होती है। एक होता है न्यूट्रल जो नेगेटिव होता है विद अ ब्लैक इंसुलेशन, और जो अर्थ वायर होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट। मतलब लाइव और न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट का है। ठीक है, देख बिजली आती कैसे, पोल से, मैन सप्लाई में आती है, मैन सप्लाई से फ्यूज में, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, एमसीबी में। एमसीबी की फुल फॉर्म बताना, टू सेपरेट सर्किट, फिर जो हमारे घर में सर्किट है वैसे सप्लाई होती है। और हमारे घर में अगर तू ध्यान से देख, अच्छा आराम से सुनना, अरे ये पोल वाला है, यहां से दो तारें आती हैं पैरेलली, फिर इलेक्ट्रिक मीटर है, फिर एक मैन स्विच है, और फिर अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक चीज, ये एक तार है, ठीक है, ये रेड वाली लाइव है, और ब्लैक वाली क्या है, ये जो ब्लैक वाली है ये क्या है, दैट इज न्यूट्रल है। और हर डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। हमारे घर में हर डिवाइस, हर बल्ब दूसरे के साथ क्या होता है, पैरेलली कनेक्शन में होता है। ठीक है, जैसे ये वाला स्विच पैरेलल है इस स्विच के, ये वाला स्विच इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर फैन लगाओगे इस बल्ब के पैरेलली है, ये बल्ब इस वॉशिंग मशीन के क्या पैरेलली है। और एक अर्थिंग की वायर होती है जो जमीन में जाती है ताकि एक्स्ट्रा चार्ज जो इधर है वो सारा जमीन में खींच के लाया जा सके। कोई पूछे हमारे घर का सर्किट कैसा होता है, तो याद रखना पैरेलल होता है। देखना तू, ये एक तार है नीचे से खींची हुई, ये एक तार है ऊपर से खींची हुई, तो बीच में ये जितनी भी डिवाइस है वो एक दूसरे के कैसे लगे, पैरेलल, और ये लगा है फ्यूज। ठीक, अच्छा व्हाट इज अर्थ वायर, अर्थ वायर क्यों होती है, अर्थ वायर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, एस्पेशली इन मेटालिक बॉडी अप्लायंसेस। मतलब जो ज्यादा चार्ज हमारी मशीन में, फैन में, आयरन में, स्पीकर में, कंप्यूटर में आ जाता है, वो अर्थ वायर की जगह की वजह से जमीन में चला जाता है। इट प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ द करंट, और ये एक ऐसा रास्ता बनाता है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है और करंट की सप्लाई अच्छे से होती है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वेन लाइव कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर, मतलब जब रत्ती तार काली तार से जुड़ जाती है तो फिर होता है शॉर्ट सर्किट। इससे रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम लो, रेजिस्टेंस बड़ा कम हो जाता है। कैन रिजल्ट द ओवरलोडिंग, इसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है। देखिए ये जो रेड तार है ये किसके साथ जुड़ गई है, दैट इज ब्लैक के साथ जुड़ गई है। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या होता है, अब ओवरलोडिंग का भी मसला है। ओवरलोडिंग है व्हेन अ करंट ड्रॉन इज मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, इट रिजल्ट द ओवरलोडिंग। मतलब इसका क्या होगा, मतलब जब करंट ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर, मतलब ज्यादा करंट एक्सट्रैक्ट किया जाए, मतलब ज्यादा करंट लिया जाए पर पीछे सप्लाई में उतना करंट ना हो। देख, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी नहीं है ऑफ अ कंडक्टर, इट रिजल्ट द ओवरलोडिंग। कॉज ऑफ ओवरलोडिंग क्या हो गया, एक्सीडेंटल हाइक इन द वोल्टेज सप्लाई, मतलब अचानक से वोल्टेज ही बढ़ गई है, या ऐसा हो गया कि जो रेड वाली तार है वो ब्लैक के साथ जुड़ गई है। यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट, एक ही सॉकेट में आपने दो दो क्या की है, दो चीजें यूज कर रखी है। अच्छा, कुछ होती है सेफ्टी डिवाइस, एक होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज, एक है अर्थ वाई, एक है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मैंने अर्थ वायर तो आपको बता दी है ना। इलेक्ट्रिकल फ्यूज ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज ऐसा होता है, इसके बीच में जो तार होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो होता है।
अगर हाई वोल्टेज इससे पास होता है ना, तो अगर ज्यादा वोल्टेज करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से ये मेल्ट कर जाती है, सर्किट टूट जाता है, और जो आगे कोई भी टीवी, प्रेस, एसी जो भी लगा है वो बच जाता है। ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज की वायर है। अब ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि जब ज्यादा वोल्टेज घरों में आती है ना, तो ये ऊपर होते हैं, ये ऊपर ऑन होते हैं, तो जब ज्यादा वोल्टेज आती है तो ये खुद ब खुद नीचे क्या कर जाते हैं, गिर जाते हैं। जो जर्नल फ्यूज होता है वो इस तरह से दिखता है, और इसके जहाँ अंदर जो मेटल की वायर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बड़ा कम है। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने आपका ये प्यारा सा चैप्टर कंप्लीट किया है। मैंने सारे के सारे CYQ करवाए हैं, टॉपिक बना के लाया था आपके लिए। बाकी होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी होगी, मैंने बहुत दिल से ये वीडियो बनाई है। अब केमिस्ट्री की CYQs में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद,